खूबसूरत जंगल जो कि पहाड़ों के बीचों बीच वाक़ है। उस जंगल को जन्नत के टुकड़े के नाम से जाना जाता था। उसकी मशहूर वजह ये थी कि वो पहाड़ों के बीच वाक़ था, जिसके अंदर एक झरना बहता था। झरने की वजह से वो ज़्यादा खूबसूरत था। इस हरे भरे जंगल के एक कोने में खूबसूरत फूलों की वादी थी। यहाँ कई तरह के कीट पतंगे रहते थे। इनमें से 3 बहुत खास थे। एक मेहनती मधुमक्खी जो उसका नाम बिंदु था, और एक खूबसूरत खुशमिजाज तितली जिसका नाम तारा था। तारा सारा दिन हवा में उड़ती रहती थी। और मौसीकी का शौकीन टिड्डा जिसका नाम राजू था, वो गाना गाता रहता था। एक दिन सुबह सवेरे बिन्नू अपने छत्ते से निकली और फूलों के रस के लिए उड़ रही थी। तारा अपने रंग बिरंगे पर हिलाकर उड़ रही थी। राजू एक पत्ते पे बैठा गाना गा रहा था। तीनों की मुलाकात एक बड़े से फूल पर हुई। बिन्नू बोली कि तीनों हम कुछ अलग करें। राजू, तारा, पास ही एक वादी है फूलों की, तीनों वहाँ चलते हैं आज। वहाँ सुना है रस भी बहुत मीठा होता है उन फूलों का, और हवा भी बहुत अच्छी चलती। ये सुनकर तारा ने अपने पंख फड़फड़ाए और बोली, वाह, ये खूब रहेगा। राजू खुशी से बोला, मेरा गाना भी वहाँ काफी सुरीला रहेगा। तीनों चल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहीं ड्रोने पंछी, कहीं बड़े बड़े दरख्त, कहीं तेज हवा चल रही थी। तीनों ने इन तमाम मुश्किलात का मिलकर मुकाबला किया। आखिरकार वो तीनों इन तमाम मुश्किलात को खत्म करके उस खूबसूरत वादी में पहुंचे जहाँ खूबसूरत फूल थे। वो वादी वाकई में बहुत खूबसूरत थी। बड़े बड़े फूल थे, रस भी बहुत मीठा था और हवा तेज चल रही थी। तारा अपने खूबसूरत परों से इन फूलों पर उड़ने लगी और खुशी से नाचने गाने लगी। राजू ने अपनी सुरीली आवाज से गाना शुरू कर दिया तो तभी एक मकड़ी ने उन पर हमला कर दिया। मकड़ी ने सोचा, वाह, आज तो ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मिले हैं, ये तो खाने को मिलेंगे। तारा और राजू घबरा गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तारा ने अपने परों से धूल उड़ाई जिससे मकड़ी को कुछ नजर नहीं आ रहा था, और राजू ने अपनी आवाज में सुरीला गाना गाया जिससे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तीनों दोस्तों ने मिलकर इस मुसीबत का सामना किया और जिस पर फख्र भी फील किया। उसके बाद तीनों फिर अपने काम पर लग गए। बिंदु ने सबसे मीठा रस इकट्ठा किया और तारा ने सारा दिन इन फूलों पर खेल खेल के गुजार दिया। राजू सारा दिन इस बगीचे में बैठकर गाना गाता रहा। काफी टाइम गुजर गया, शाम होने को आ गई। इसी के साथ तीनों दोस्त वापस चल पड़े घर को। रास्ते में उन्होंने अपना तमाम दिन के बारे में बातें की और उन्होंने सोचा कि हम तीनों मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। कोई भी मुसीबत आ जाए, हम तीनों मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम तीनों के दिल में एक दूसरे के लिए और एहतराम बढ़ जाता है। मैंने महसूस किया कि कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हम कोई भी काम तीनों मिलकर कर सकते हैं। तो ये कहानी उनकी तमाम जंगल में गूंजने लगी। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।